Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing well. In today's class, we will do Chapter 8 Secrets from your literature book. This video is part 2. In part 1, we have completed half part of the chapter. Today, we will do the rest of the chapter. If you have not watched part 1, then first go and watch part 1 and then come to part 2 of this chapter. Now, let's begin our class. In this story, there are 4 March sisters. They are Meg, Jo, Amy and Beth. इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम हैं मैग, जो, एमी, बेथ। इस स्टोरी में जो सबसे बड़ी बहन रहती है उनका नाम रहता है मैग, जो एल्डेस्ट सिस्टर रहती है, जो कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है जो का। शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल, क्विक टेम्पर, इम्पल्सिव एंड शी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग, जो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर हैं। देन देयर मदर नेम्स इज़ मार्मी मार्च, उनकी मदर का नाम रहता है मार्मी मार्च। एंड ये 4 सिस्टर्स के बारे में हैं। मैग सबसे बड़ी सिस्टर हैं। इस स्टोरी में लॉरी उनका नेबर रहता है, जो का नेबर रहता है। ही इज़ यंग मैन एंड ही इज़ सेम एज ऑफ जो एंड ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जो, वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड रहता है जो का। दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम अक्टूबर मंथ, ये स्टोरी एक अक्टूबर मंथ के बारे में है। जो वॉज वेरी बिजी इन हर रूम spending her afternoon in writing her manuscript. She was sitting on the old sofa and the paper was spread all over. Jo writes on the last page of the manuscript by writing her name with a flourish, and then she threw her a pen and said, "Now I have done my best. If it is not best, then she have to wait till it become better." It means ये एक स्टोरी है अक्टूबर मंथ की, जो अपने घर में बैठी रहती हैं, अपने रूम में वो बहुत बिजी रहती हैं। आफ्टरनून का टाइम रहता है एंड वो अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखती हैं। स्टार्टिंग में ही अभी आपको बताया गया कि जो को लिखना मीन्स उनको लिखना, राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। देन वो मैन्युस्क्रिप्ट लिख रही थी। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई स्टोरी लिखना या कोई डॉक्यूमेंट लिखना। देन वो अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख रही थी एंड वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लास्ट पेज में अपना नाम लिख रही थी। देन अपना नाम लिखने के बाद उन्होंने पेन अपना रख दिया एंड शी सेड, नाउ आई हैव डन माई बेस्ट। इट मीन्स मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मीन्स मैंने अपना बेस्ट इस स्टोरी में या इस डॉक्यूमेंट में पूरा लिख दिया। अगर ये बेस्ट नहीं होगा देन आई हैव टू वेट फॉर मोर टाइम। मीन्स अगर मैं इसे लेके जाती हूँ न्यूज़पेपर एडिटर के पास, अगर ये स्टोरी मेरी अच्छी नहीं रहती देन मुझे फिर से इस पर वर्क करना पड़ेगा। नाउ Jo is lying on the sofa and she is reading the manuscript all the way, though once last time, and she is making dashes here and there, putting exclamation marks, and then she takes it and another new manuscript from a box, and then she put them in her pockets and leave the house secretly as no one knows that she is going out from the house. It means यहाँ जो सोफे पर बैठ के फिर से उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ती हैं, अपनी स्टोरी को फिर से पढ़ती हैं फॉर द लास्ट टाइम, एक और बार लास्ट टाइम वो पढ़ती हैं, सो दैट शी कैन मेक सम डैशेस। इसलिए वो पढ़ती हैं कि वो स्टोरी में जहाँ डैशेस लिखने हैं, गैप लिखना है या जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने हैं वो फिर से उसमें इंक्लूड कर सकें। एंड देन वो लिखने के बाद उस मैन्युस्क्रिप्ट को अपने पॉकेट में रख लेती हैं एंड उनके पास एक और मैन्युस्क्रिप्ट रहती है जो कि उन्होंने पहले से लिख के एक बॉक्स में रखा था, उसे भी वो निकालती हैं एंड दोनों को अपने पॉकेट में रख के वो घर से बाहर निकल जाती हैं। बट वो ऐसे बाहर निकलती हैं कि किसी को भी घर में पता ना चले कि वो घर के बाहर जा रही हैं, बिकॉज ये काम वो बहुत सीक्रेटली तरीके से करती हैं। Jo comes out from the house very quietly. Her movements were not usual. Jo comes to a busy street, but she can't
quite bring herself to go into the door of the building. She tries 3 times and each time ends up turning around and walking away. Finally, she forces herself to enter. One of the signs above the door is for for a dentist's office. What she doesn't know is that a young man has been watching her the whole time. It means जो अपने घर से बहुत क्वाइटली निकल के आती हैं एंड जो उनके मूवमेंट्स रहते हैं, उनके वॉक करने के जो वे रहता है, जो स्टाइल रहता है, वो बहुत डिफरेंट रहता है। बिकॉज जब आप कोई काम सीक्रेट तरीके से करते हैं देन आपका जो वॉक रहता है, जो मूवमेंट रहता है, वो यूजुअल तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं रहता है। देन जो एक बिजी स्ट्रीट पे आती हैं जहाँ उनका न्यूज़पेपर की बिल्डिंग रहती है, जहाँ उनको अपना ये मैन्युस्क्रिप्ट देना रहता है। वो उस बिल्डिंग के बार बार वहाँ जाके भी अपने वे को बार बार टर्न हो जा रही थी, मीन्स वहाँ पहुँच के वो अपने रास्ते को बार बार चेंज कर ले रही थी बिकॉज वो बहुत नर्वस थी। बिकॉज आप कोई काम करते हो सो बहुत बहुत टाइम लगा के आप उन्होंने वो स्टोरी लिखा, सो अब उनको वो पब्लिश करानी है। देन वो न्यूज़पेपर एडिटर के पास गई। देन वहाँ पे वो रास्ते को 3 बार टर्न उन्होंने किया। 3 बार उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ बिकॉज वो बहुत नर्वस थी। देन शी फाइनली एग्रीज। देन उन्होंने फाइनली एग्री किया कि हाँ मैं अब जाती हूँ उस बिल्डिंग में। जैसे उन्होंने बिल्डिंग में एंटर किया सो जो फर्स्ट डोर था वो एक डेंटिस्ट का था। देन वो जब ये सारी एक्टिविटीज़ कर रही थी देन वहाँ पे स्ट्रीट पे लॉरी खड़ा था जो कि उनको ये सब काम करते हुए देख रहा था। So this much we have completed in our part 1. Now we will do our rest part of the story. So all of you take out page number 62 from your grammar book. Now see the second para here. In 10 minutes, Joe came running downstairs with a very red face and the general appearance of a person who had just passed through an ordeal of some sort. When she saw the young gentleman, she looked anything but pleased and passed him with a nod, but he followed and thinking Joe has been to the dentist and asked with an air of sympathy, "Did you have a bad time?" "Not very." "You got though quickly." "Yes, thanks goodness." "How many did you have out?" So, in this line, the young man waits for Joe. Young man was Laurie. Laurie जो वेट करता है जो के लिए, waits for Joe outside the office. She came downstairs. 10 minutes later, she joins her, and he thinks that Joe visited the dentist's office. He asks if she had anyone out, and she says that she has two. She wants them to come out, but for that they have to wait for a week. It means जब लॉरी उनको नोटिस करता है कि वो उस बिल्डिंग में जाती है देन लॉरी वहाँ पे जो का वेट करता है। जो ऑफिस से, उस बिल्डिंग के ऑफिस से 10 मिनट्स के बाद बाहर आ जाती हैं। जो को ऐसा लगता है कि वो डेंटिस्ट के पास जाती हैं बिकॉज जब जो ने देखा था देन वो सबसे पहले एंटर जब की थी तो वो एक डेंटिस्ट का ऑफिस था, सो वो वहाँ एंटर की थी। तो जो को लगा कि लॉरी को लगा कि जो एक डेंटिस्ट के पास गई हैं अपने टीथ की चेकअप करवाने के लिए। देन लॉरी ने जो से पूछा कि आप क्या डेंटिस्ट के पास गए थे एंड कितने टीथ आपने निकलवाए। देन जो ने कहा कि मुझे 2 टीथ अपने निकलवाने थे बट फॉर दैट आई हैव टू वेट फॉर 2 weeks. Then see the next line. There are Joe looked at her friend Laurie as if she did not understand him, then began to laugh as it mightily amused at something. It means Joe looked to Laurie. जो यहाँ लॉरी की तरफ देखती है एंड शी लाफ्ड एंड वो हंसने लगती है बिकॉज शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। वो क्यों हंसती हैं बिकॉज वो डेंटिस्ट के पास तो गई नहीं थी, उनका एम था न्यूज़पेपर एडिटर के पास जाने का, बट लॉरी को लगा कि वो डेंटिस्ट के पास गई, सो ये सोच के वो हंसने लगी। देन शी सेड टू लॉरी दैट 2 teeth she want to have out, for that she have to wait for 2
weeks. फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने 2 teeth बाहर निकलवाने थे, बट उसके लिए मुझे 1 वीक तक वेट करना पड़ेगा. Now see the next line. What are you laughing at? You are up to some mischief, Joe said. Laurie looking confused. Who said this? Laurie said because she was laughing. जब लॉरी देखता है कि जो हंस रही हैं, देन लॉरी पूछता है कि जो आप कुछ मिसचीफ किए हो जो आप बता नहीं रहे हो. लॉरी kept at her till Joe shared her secret with him. Well, I have left 2 stories with a newspaper man, and he will to give his answer next week, whispered Joe. It means then Laurie took at Joe till she shared her secret to Laurie. लॉरी ने जो को बहुत घूर के देखा जब तक जो ने अपने सीक्रेट को शेयर नहीं किया लॉरी के साथ. एंड देन जो एग्रीज टू टेल लॉरी दैट she had just come out from a newspaper office where she left 2 stories to be considered for publish. It means then जो एग्री करती हैं एंड वो बताती हैं लॉरी को कि हाँ मैं जस्ट अभी एक न्यूज़पेपर ऑफिस में गई थी एंड मैंने वहाँ अपनी 2 स्टोरीज़ वहाँ रखी हैं पब्लिश कराने के लिए. देन हुर्रा फॉर मिस मार्च yelled लॉरी. इट मीन्स यहाँ लॉरी बहुत खुश हो जाता है एंड ही वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट, बट जो सेज दैट शी हैजंट हर्ड बैक येट. बट जो ने कहा कि अभी मैंने कुछ सुना नहीं, मीन्स मैं बस वहाँ 2 स्टोरीज़ बस पब्लिश कराने के लिए दे के आई हूँ. जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे या जो पर्सन थे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं आपका स्टोरी पब्लिश कराऊंगा कि नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ उनको नहीं पता था. सो उन्होंने कहा कि नहीं अभी सेलिब्रेट नहीं करते हैं. फॉर अ वीक और 2 आफ्टर दैट जो बिहेव सो स्ट्रेंजली दैट हर सिस्टर्स वर क्वाइट कंफ्यूज. शी रश टू द डोर when the postman rang and seems to live in constant tension. Laurie and she was always making signs to one another till the girls declared that they had both lost their senses. So, in this line, for few weeks, Jo behaved strangely. बहुत 2 weeks से जो बहुत strangely behave कर रही थी, and her sisters were all confused because she used to rush to the door when postman rang and she was always in tension. and उनकी sisters को ऐसा इसलिए लगता है कि जैसे ही उनके घर में बेल बजती थी देन पोस्टमैन जब आता था देन वो सडनली दरवाजे के पास दौड़ के चली जाती थी. उनको ये लगता था कि उनको मे बी शायद उनको कुछ अपनी स्टोरीज़ के बारे में कुछ पता चले या फिर कोई पोस्टमैन उनके लिए कोई लेटर लेके आया हो जिसमें ये लिखा हो कि हाँ आपकी स्टोरी हम पब्लिश कराएंगे. सो वो हर टाइम बहुत टेंशन में रहती थी कि कब उनको ये न्यूज़ मिलेगी. एंड लॉरी एंड जो ऑलवेज यूज टू मेक अ साइन विथ ईच अदर. एंड जो लॉरी था एंड जो था वो हमेशा दोनों एक साथ कोई साइंस मीन्स वो लोग साइन के थ्रू बात करते थे बिकॉज ये दोनों को सीक्रेट पता था. एंड उनकी जो बाकी जो सिस्टर्स थी जैसे कि मैग, बेथ एंड एमी, उनको ये सब नहीं पता था उनके सीक्रेट के बारे में. बस लॉरी एंड जो को पता था सीक्रेट के बारे में. सो वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साइन के थ्रू कुछ बात करते थे. देन उनकी सिस्टर्स को लगा कि ये दोनों अपने सेंसेस लॉस्ट कर चुके हैं कि ये लोग क्या बात करें वो लोग नहीं समझ पा रही थी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज. नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट पेज 64. On the second Saturday, Meg, as she sat swinging at her window, she was shocked by the sight of Laurie chasing Jo all over the garden and finally capturing her near the trees. It means यहाँ मैग अपनी विंडो के पास बैठती हैं एंड वो लॉरी को देखती हैं कि वो जो का पीछा करता है तो उसे चेस करता रहता है एंड फाइनली वो जो को पकड़ लेता है नियर द ट्री. What shall we do with that girl? She never will behave like a young lady. यहाँ मैग कहती हैं अपनी बहन जो को कि कब मेरी बहन एक यंग लेडी की तरह बिहेव करेंगी. मीन्स वो ये जो चाइल्डिश तरीका है ये दौड़ने का
ये सब कब छोड़ के एक यंग लेडी की तरह बिहेव करेंगी। एंड शी वॉचेस द रेस विथ डिसअप्रूविंग लुक। एंड जो मैक रहती हैं, जो सबसे बड़ी सिस्टर रहती है मैक, वो उनके रेस को देखती हैं वहाँ खिड़की से और बहुत डिसअप्रूविंग लुक से। यहाँ डिसअप्रूविंग लुक का मतलब है showing that one thinks someone or something is bad or wrong. I hope she won't. She is so funny and dear as she is, said Beth, who had never betrayed that she was little hurt about Joe having secrets with anyone but her. यहाँ बेथ कहती हैं जो के बारे में कि जो बहुत फ़नी और बहुत डियर है हमारे लिए, एंड वो थोड़ी सी यहाँ सैड इसलिए भी रहती हैं, अनहैप्पी रहती हैं, बिकॉज जो ने अपने सीक्रेट को उनके साथ शेयर नहीं किया था। इट इज़ वेरी ट्राइंग बट वी नेवर कैन मेक हर अंडरस्टैंड, एडेड एमी, हु सैड मेकिंग सम न्यू फिल्स फॉर हर सेल्फ। यहाँ जो यहाँ एमी कहती हैं कि हम कभी जो को नहीं समझ पाएंगे एंड ना ही हम उसे कुछ समझा पाएंगे, बिकॉज जो भी काम करती थी अपने विल के अकॉर्डिंग करती थी, जो उनका मन करता था वो करती थी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। एंड जो यहाँ पे फिल्स का मतलब है कि एक डेकोरेटिव क्लोथ्स है, उसमें वो कुछ फिल्स या कुछ उस क्लोथ्स में कुछ बना रही रहती हैं, मीन्स वो बैठ के उस कपड़े में कुछ डेकोरेटिव कुछ बना रहती हैं, एंड देन वो ये सेंटेंस बोलती हैं। इन अ फ्यू मिनट्स जो बाउंस इन, laid herself on the sofa and pretended to read. Here कुछ टाइम बाद जो घर के अंदर आ जाती हैं एंड देन वो सोफे पे बैठ जाती हैं, एंड शी स्टार्टेड टू रीड, एंड देन वो कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। हैव यू एनीथिंग इंटरेस्टिंग देयर, आस्क मैक। देन उनकी जो बड़ी सिस्टर मैक रहती हैं वो पूछती हैं क्या बाहर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। नथिंग बट अ स्टोरी, वोंट अमाउंट टू मच आई गेस, returned Joe, carefully keeping the name of the paper out of sight. यहाँ जो कहती हैं अपनी सिस्टर से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक स्टोरी है जो कि मैं ली हूँ अपने हाथ में और कुछ भी नहीं है। एंड जब वो स्टोरी ली रहती है अपने हाथ में, देन वो स्टोरी का जो नेम रहता है वो अपने साइड वो रखी रहती, सो दैट कोई वो स्टोरी को देख ना सके। यू वुड बेटर रीड इट अलाउड, that will amuse us and keep out of all of mischief, said Emmy in her most grown-up tone. यहाँ एमी कहती हैं बहुत लाउडली, जैसे कोई बड़ा जब बोलता है तो वो बहुत लाउडली बोलता है कि होप ये तुम्हारा कोई मिसचीफ नहीं है, ये मे बी कोई स्टोरी हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई मिसचीफ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एमी ये अपनी सिस्टर जो को बोलती हैं कि आई होप या तुम्हारी कोई ये मिसचीफ नहीं है। That is the name, asked Beth, wondering why Joe kept her face behind the sheet. यहाँ बेथ पूछती हैं अपने जो सिस्टर से कि स्टोरी का नाम क्या है, एंड वो ये सोचती हैं कि जो ने अपना फेस उस स्ट्रीट के मीन्स स्टोरी के पीछे क्यों रखा है। That sounds the story, the name of a story is The Rival Painters. That sounds interesting. Read it, said Meg. यहाँ मैक कहती हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है स्टोरी के नाम से, आप इसको पढ़ो। With a long breath, Joe began to read very fast. The girls listened with interest, for the tale was romantic and somewhat pathetic, as most of the characters died in the end. Here, then Joe started to read the story for her sisters, which was printed in the newspaper. यहाँ जो स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं अपनी सिस्टर्स के लिए, जो कि प्रिंट था एक न्यूज़पेपर में। उस स्टोरी एक रोमांटिक स्टोरी थी, बट स्टोरी के एंड में सारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज 65. Now students, see the next page 65. On the top it is written, I liked that part about the splendid picture, was Amy's approving remark as Joe paused. Here, Amy कहती हैं जो से
कि आई लाइक द स्टोरी, मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी। आई प्रिफर द ट्रेजिक पार्ट, मुझे अच्छी लगती है ट्रेजिक पार्ट, मुझे ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है जिसमें एक ट्रेजिक इवेंट रहता है, मीन्स लास्ट में स्टोरी के कुछ ट्रेजेडी होती है। विओला एंड एंजेलो आर टू ऑफ माई फेवरेट नेम्स, ये मेरे दो फेवरेट नेम्स हैं। इज़न्ट दैट स्ट्रेंज, एंड वो कहती हैं ये दोनों मेरे फेवरेट नेम होते हैं एंड ये स्ट्रेंज नहीं है। सेड मैग वीपिंग हर आइज, एंड ये मैग बोलती हैं अपनी सिस्टर जो से रोते हुए, बिकॉज जब कोई ट्रेजिक इवेंट आप पढ़ते हैं, कोई ट्रेजिक स्टोरी आप पढ़ते हैं, देन उस स्टोरी को पढ़ते ही या सुनते ही आपको रोना आ जाता है। Who wrote it? asked Beth, who had caught a glimpse of Joe's face. Then Beth पूछती हैं अपनी जो से सिस्टर से कि ये किसने लिखी है। The reader suddenly sat up and cast away the picture, displaying a flushed face and with a funny mixture of solemnity and excitement, replied in a loud voice, your sister. यहाँ पे जो रीडर रहती है स्टोरी की, यहाँ रीडर कौन है? जो वो स्टोरी पढ़ती हैं, जो सडनली खड़ी हो जाती हैं एंड देन शी सेड दैट ये मैंने लिखा है, मीन्स हियर शी इज सेइंग दैट योर सिस्टर, इट मीन्स ये मैंने लिखा है। एंड जब वो बोलती हैं देन वो बहुत लाउड वॉइस में बोलती है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि हाँ ये मैंने लिखा है। यू क्राइड मैग ड्रॉपिंग हर वर्क, यहाँ मैग रोने लगती हैं। किससे रोने लगती? बिकॉज वो अपनी सिस्टर्स की अचीवमेंट को देख के, उसके हार्डवर्क को देख के रोने लगती हैं। इट्स वेरी गुड सेड एमी, यहाँ एमी कहती है ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आई नो इट, ओ माई जो, आई एम सो प्राउड, एंड बेथ रैन टू hug her sister and exclaim over this splendid success. एंड यहाँ बेथ अपनी सिस्टर के पास, जो के पास आती हैं एंड कहती है आई नो इट, आई एम सो प्राउड, मैं बहुत प्राउड हूँ तुम पे एंड बहुत खुश हूँ। डियर मी, हाउ डिलाइटेड दे ऑल वर टू बी श्योर, हाउ मैक वुड नॉट बिलीव इट टिल शी सॉ द वर्ड्स मिस जोसेफाइन मार्च एक्चुअली प्रिंटेड इन द पेपर। हियर सारी जो कि तीनों सिस्टर रहती हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, चारों बहनें ये लोग बहुत खुश रहती हैं। एंड जो बड़ी सिस्टर रहती है उनकी मैक, उनको विश्वास ही नहीं होता है एंड वो आती हैं उस न्यूज़पेपर के पास एंड वो चाहती हैं कि अपनी सिस्टर की वो न्यूज़पेपर में प्रिंट किया हुआ नाम देखें। एंड उस न्यूज़पेपर में उनकी स्टोरी के बाद उनका नाम लिखा हुआ था मिस जोसेफाइन मार्च, जो का फुल नेम है मिस जोसेफाइन मार्च एंड शॉर्ट फॉर्म में उनको जो बुलाते थे। मैक आती हैं एंड वो बिलीव नहीं करती हैं कि सच में उनकी सिस्टर का नाम उस न्यूज़पेपर में लिखा है, उस स्टोरी में लिखा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज नंबर 66। हाउ काइंडली एंड जेलसली एमी क्रिटिसाइज्ड द आर्टिस्टिक पार्ट ऑफ द स्टोरी, हाउ बेथ got excited and skipped and sang with joy, how proud Mrs. March was when she knew it, how Joe laughed with tears in her eyes. यहाँ पे बेथ बहुत एक्साइटमेंट के साथ डांस करने लगती हैं एंड गाना गाने लगती हैं एंड सब यही कहती हैं कि हमारी जो माँ है वो बहुत खुश होंगी, मिसेज मार्च बहुत खुश होंगी तुम्हारी ये अचीवमेंट को एंड तुम्हारे हार्डवर्क को देख के। ये सब सुन के जो कि आंखों में आंसू आ जाता है। टेल अस अबाउट व्हेन डिड इट कम, हाउ मच डिड यू गेट फॉर इट, व्हाट विल फादर से, वोंट लॉरी लाफ, क्राइड द फैमिली ऑल इन वन ब्रेथ एज दे गैदर अराउंड जो। हियर यहाँ पे उनकी बहन पूछती हैं टेल अस अबाउट, कुछ और बताओ, ये स्टोरी कब तुमने लिखा, कैसे ये प्रिंट हुई एंड इस स्टोरी के लिए लिखने के लिए आपको कितना अमाउंट मिलेगा एंड हम फादर को क्या बताएंगे। यहाँ देन लॉरी लाफ, आई विल टेल यू एवरीथिंग सेड जो। यहाँ जो बोलती है मैं सब सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी। हैविंग टोल्ड
how she disposed of her tail, Joe added, and when I went to get my answer, the man said he liked them both but did not pay beginners. He only lets them print in his paper. Today this was sent to me, and Laurie caught me with it and insisted on seeing it, so I let him. And he said it was good, and I shall write more. He is going to get the next paid for, and I am so happy for this time I may be able to support myself and help the girls. इस लाइन में here Joe explains to her sister that she did not get paid for these stories, but she get the good publicity for her. Soon she will be able to earn money for the family for writing. It means यहाँ जो अपनी सिस्टर से कहती हैं कि बिगनर्स को पैसे नहीं दिए जाते हैं स्टोरी लिखने के लिए, बिकॉज वहाँ के जो न्यूज़पेपर पर्सन थे उन्होंने कहा जो से कहा कि बिगनर्स को हम पहले अमाउंट पेड नहीं करते हैं, बट जैसे जैसे आप स्टोरी लिखते रहोगे हम आपको अमाउंट ज़रूर पे करेंगे. एंड जो न्यूज़पेपर पर्सन थे उनको जो का जो स्टोरी था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया. एंड जैसे जैसे जो अपनी स्टोरीज लिखने लगेंगे उनको अपनी स्टोरी लिखने के लिए पैसा मिलने लगेगा, एंड वो उस पैसे से अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं. नाउ सी द लास्ट लाइन गिवन हियर, लास्ट पैरा. जो ब्रेथ gave out here, and wrapping her head in the paper, she gifted her the little story with a few natural tears, for to be independent and earn the praise of those she loved were the dearest wishes for her heart, and these seemed to be the first step towards that happy end. So यहाँ जो कहती हैं एक ही ब्रेथ में कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड वो उस पेपर को अब स्टोरी को लेके रोने लगती हैं, बिकॉज जब आप कोई हार्डवर्क करते हो एंड देन उस हार्डवर्क का जब कोई आपको प्रेज़ करता है, if your hard work is praised, then you feel very happy, and when your dreams is come true, that time also you feel so happy that you started crying, because जब आप बहुत खुश रहते हैं then आपके जो खुशी होती है वो आपके आंसू के थ्रू निकल जाते हैं. ओके, so now students, we have completed this story. This story is about Joe, कि जो कैसे अपना करियर स्टार्ट की राइटिंग में, एज जो लव्स रीडिंग एंड राइटिंग, एंड नाउ शी हैज़ फाइनली अचीव्ड हर करियर इन राइटिंग, एंड नाउ शी कैन सपोर्ट हर फैमिली फ्रॉम हर राइटिंग. मीन्स नाउ वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं राइटिंग के थ्रू, बिकॉज जब वो राइटिंग करेंगी, स्टोरीज लिखेंगी, देन उनको एक अमाउंट मिलेगा स्टोरीज लिखने के लिए, देन फाइनली वो अपने उस अमाउंट से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं. बिकॉज इस स्टोरी में उनकी फैमिली बहुत इकोनॉमिकल लाइफ जी रहे थे, मीन्स बहुत इकोनॉमिकल लाइफ मीन्स बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, वो बहुत रिच पीपल्स नहीं थे. सो फाइनली यहाँ पे जो अपनी लास्ट में एंड में स्टोरी में आपने देखा कि जो कि स्टोरी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई है, सो वो बहुत खुश थी, एंड फाइनली उनको अपने इस काम के लिए बहुत पब्लिसिटी मिली अपनी फाइनेंस हार्डवर्क के लिए. सो now we have completed this story. I hope this story is understood. Your homework for today is to do question answers which are given in the back of this chapter. And class, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.